हैदरपुरा मुठभेड़ मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी। एडीसी रैंक के अधिकारी को दी गई है जिम्मेदारी। रिपोर्ट आने पर होगा दूध का दूध और पानी का पानी। किश्तवाड़ सड़क हादसे ने महिला सहित 2 लोगों की ली जान। कार गहरी खाई में गिरने से पेश आया हादसा। और कोरोना से बेखबर लोगों की भिड़ी देवस्थान पर दिखने लगी है लापरवाही। श्रद्धालुओं को समझाने पुलिस प्रशासन के लिए भी हो रहा है दूभर। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन सिंह। तो आइए रुख करते हैं आज की खबरों का। इससे पहले कि हैदरपुरा मुठभेड़ राजनीतिक रूप लेती, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने लाने के लिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी देते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि हैदरपुरा मुठभेड़ की जांच अतिरिक्त जिला आयुक्त रैंक के अधिकारी को सौंपी गई है। रिपोर्ट सामने आते ही सरकार उचित कार्रवाई करेगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस आदेश में लोगों को ये यकीन भी दिलाया कि सरकार नागरिकों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। किसी निर्दोष की हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार का पूरा प्रयास रहेगा कि किसी के साथ भी अन्याय ना हो। उन्होंने कहा कि एडीएम अधिकारी जल्द ही इस जांच पर प्रक्रिया शुरू कर देगा। पूरे मामले की जांच करने के बाद जब वो अपना रिपोर्ट पेश करेंगे, उसके अनुसार ही अगली कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि पिछले मंगलवार शाम को सुरक्षा बलों ने श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित हैदरपुरा में एक मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों व उनके 2 मददगारों को मार गिराया था। हालांकि पुलिस जिन लोगों को मददगार बता रही है, मृतकों के परिजन इसका विरोध करते हुए बार बार मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। किश्तवाड़ में बीती देर रात पेश आए एक सड़क हादसे ने एक महिला सहित 2 लोगों की जान ले ली। यह हादसा जिले के छात्रू इलाके में तब पेश आया जब मुल्लर से किश्तवाड़ की ओर आ रही एक कार चालक द्वारा नियंत्रण खो देने से गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनकी पहचान 29 वर्षीय अयूब अहमद पुत्र मोहम्मद असलम निवासी चिनगाम और ललिता देवी पत्नी दूनीचंद निवासी मुल्लर छात्रू के रूप में की गई है। हादसे में एक शख्स घायल भी हुआ है, जिसकी पहचान माजिद हुसैन पुत्र गुलात हसन निवासी छात्रू के रूप में की गई है, जिसकी गंभीर हालत के मद्देनजर इलाज के लिए जीएमसी जम्मू उसे भेज दिया गया है। जम्मू में बढ़ रही कोरोना संक्रमितों की संख्या के बीच आज से वार्षिक झिड़ी मेले का भी शुरुआत वो की गई। इस बार झिड़ी मेले का आयोजन हालांकि कोविड गाइडलाइंस के तहत किया जा रहा है, लेकिन लापरवाह हुए लोगों को समझाने के लिए पुलिस प्रशासन को भी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। बुआ कौड़ी और बाबा जित्तो के दरबार में हालांकि पूजा अर्चना करने पर कोई मनाही नहीं है, लेकिन यहां पहुंचने वाले श्रद्धालु कोविड गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। लोगों को समझाने के लिए मड़ की एसडीएम नासिर अली भी मौके पर ही डेरा जमाए हुए हैं और पुलिस के जवान भी यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं से लापरवाही न बरतने की अपील कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस वार्षिक मेले में उत्तरी भारत के लाखों श्रद्धालु हर बार शीश निवाने यहां पर आते हैं, लेकिन इस बार कोरोना के मद्देनजर उनके यहां ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जो एसओपी का पालन है वो स्ट्रिक्टली हो रहा है। हमारी जो पुलिस की एजेंसी है वो भी वहाँ पे गेट्स वगैरह पे एनफोर्स कर रही है। अंदर जो मंदिर की मैनेजमेंट है उन्होंने भी अपने वॉलंटियर्स वहाँ पे रखे हुए हैं। हमारी यही कोशिश है कि जो भी यहाँ श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं वो एसओपी का पूरा 100% पालन करें और अपने जो श्रद्धा के अनुसार जो उनको यहाँ पे पूजा करनी है वो यहाँ से पूजा करके वापस अपने घर के जाए। वगैरह भी हो रहे हैं। हमारा जो चारों तरफ जो नाके लगे हुए हैं, जो भी विरोध मास्क पाया जाता है उनको चैलेंज वगैरह। रियासी जिले के दूरदराज के इलाकों की जरूरतों और लोगों की समस्याएं सुनने के लिए डीसी चरणदीप सिंह ने गुलाबगढ़ का दौरा किया। इस दौरान वहां ब्लॉक दिवस पर आयोजित पब्लिक दरबार में डीसी ने पंचायतों के प्रतिनिधियों के डीडीसी व बीडीसी सदस्यों व आम लोगों से ने गुलाबगढ़ की जरूरतों का पिटारा खोलते हुए इन्हें जल्द पूरा करने की गुहार भी लगाई।
अंचल रियासी मैडम सजरा कादिर जी। लेकिन मुझे खुशी है ये बात करते हुए कि आज यहाँ की जो आवाम थी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन दी है, अपनी डिमांड्स और अपनी ग्रीवांसेस रखी हैं। मुख्तसर अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी बात इनकी कनेक्टिविटी की है। यहाँ कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा इशू है, लेकिन बहुत सारे काम यहाँ PMGSY में चल रहे हैं, PWD में चल रहे हैं और उनको तेजी से काम करवाने के लिए मैंने हिदायत दे दी है। चाहे हम वॉलनट्स की बात करें, एप्पल की बात करें, तो उसके लिए भी हमने स्पेशल कैंप्स लगाने के लिए कह दिया है। और मुझे उम्मीद है कि आज जब हम ब्लॉक दिवस करके जाएंगे तो जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वो सभी आके यहाँ पे एक बार फिर से इसको रिव्यू कर लेंगे और मैं भी पर्सनली इसको रिव्यू करूंगा। तो आज हम बहुत खुश नसीब हैं, बड़ा शुक्रगुजार है हम सर के कि आज यहाँ पे आए और उन्होंने मौका देखा, खुद यहाँ के देखा कि वाकई जो मैं इनको बोलती थी, आज जो यहाँ के लोग आके बोलते थे पुलों की, रोड की, बिजली की जो बातें करते थे, आज सर ने खुद देखा। और आज हमें दिल से तसल्ली है कि आज हमारी बात आगे फाइनली गई है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन भी निकले। जम्मू वुमेन क्रेडिट कोऑपरेटिव लिमिटेड की जम्मू संभाग की इकाई ने कुछ लोगों पर उसके कामकाज में रोड़े अटकाने का आरोप लगाया है। संस्था के जम्मू सूबे की प्रधान कैलाश वर्मा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐसे संगीन आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि सहकारिता को आघात पहुंचाने की कोशिशें करने वालों के खिलाफ अब उनके पास प्राइम ब्रांच में शिकायत करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। वर्मा ने उपराज्यपाल से भी ऐसे तत्वों को निशानदेही कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। 16,000 लेडीज को जोड़ा है जो 1100 रुपया मेंबरशिप लेकर के उसी की मेंबरशिप में से तनख्वाह उसमें से निकलती है, इंटरेस्ट से, उसी से हम एम्पायर का काम करते हैं, उससे हम हेड ऑफिस का काम चलाते हैं। तो हमारा काम अच्छा चल रहा है। हम मुबारकबाद देते हैं LG साहब को भी कि अभी कुछ सरकार कुछ करने जा रही है महिलाओं के लिए, मगर हमें दुख है कुछ ऐसे लोग जो हैं वो हमारे काम में रोड़ा अटका रहे हैं, बड़ी तरह से, बुरी तरह से हमारे लोगों को हताश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि क्यों ना हमारा इलेक्शन हुआ, इलेक्ट होके आते हैं हम, क्यों ना हम अपना इसको क्राइम ब्रांच में दें और LG साहब के पास भी हम ग्रीवेंसेस सेल में एक लेटर भेजें कि जो लोग ओरिजिनल में आते हैं, इलेक्शन करके आते हैं, वो उनको काम नहीं करने दिया जा रहा। डिपार्टमेंट इस पर भी इंक्वायरी करे। हम इस केस को इंक्वायरी में उसमें क्राइम ब्रांच में भेज रहे हैं ताकि पता चले कौन लोग हैं वो जो इस तरह के बीच में शोषे रख रहे हैं। बात देश की हो या फिर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की, आए दिन सरकार द्वारा विकास के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। सरकार के विकास के इन दावों में कितना दम है, इसका जीता जागता नमूना जिला पुंछ की तहसील सुरनकोट के कलर कटल क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, जहां वर्ष 2014 में पुल बह गया था, लेकिन आज 7 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी इस पुल का निर्माण नहीं हो पाया। इस पर पेश है एक रिपोर्ट। ये तस्वीरें पोल खोल रही हैं सरकार के विकास कार्यों की। किस तरह इस आधुनिक युग में भी लोग इस तरह के पुल से दरिया को आर पार कर रहे हैं। कदम रखते ही हिचकोले खाने वाले इस पुल पर कल्लर कटल और पोथा बेला के लोग इस तरह रोजाना जान हथेली पर लेकर दरिया को आर पार करते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहाँ पर सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए फुट सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किया था, लेकिन वो वर्ष 2014 में आई भीषण बाढ़ की भेंट चढ़ गया। उसके बाद सरकार ने यहाँ पर नए पुल के निर्माण कार्य की घोषणा तो की, लेकिन आज तक इस पर काम शुरू नहीं हो पाया, जिससे इस क्षेत्र की करीब 15,000 की जनसंख्या को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 2014 में इधर दरिया आया था, ये पुल बह गया था। जब भी कोई फ्लड वगैरह आता है हमें कलकत्ता जाना पड़ता है, या जाना पड़ता है धुंधक से या पुंगरोड पुल से। कोई हमारा इधर पुल बनाने वाला कोई नहीं। पुल बना था इधर, पुल की जगह दूसरी थी, शिफ्ट किया दूसरी जगह पे, उसके पास कोई ठेकेदार वगैरह नहीं आया, ऐसे पुल पड़ा हुआ जैसे पहले था। इससे पहले ये पुल अच्छा बना हुआ था, इसको कहते थे कलर कटल फुट सस्पेंशन ब्रिज था ये, और अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती की वजह से इतना बड़ा फ्लड आया, उसमें ये बह गया
और उसके बाद डिपार्टमेंट ने जो है यहाँ पर नया सर्वे किया और दूसरी कोई जगह सिलेक्ट की पुल बनाने के लिए, जबकि यहाँ का जो बेला के और पोठा के और कल्लकटर के लोग थे उनका ये कहना था कि आप डबल खर्चा क्यों कर रहे हैं, आपके 2 पिलर ऑलरेडी बने हैं, वो दरिया में नुकसान नहीं हुआ, तो 1 पिलर आप और बना के पुरानी जगह पुल बनाइए। तो डिपार्टमेंट ने ना जाने किस वजह से नई जगह सिलेक्ट कर ली। इस क्षेत्र के लोगों के मुताबिक वर्ष 2014 की बाढ़ के बाद केंद्र सरकार ने बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के लिए बड़ी मात्रा में फंड उपलब्ध करवाए, लेकिन इसके बावजूद भी किसी ने ना तो इस पुल का निर्माण करवाया और ना ही इस क्षेत्र का विकास। अब मैंने डिपार्टमेंट से ये कहा था कि भाई आप ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं कर सकते हैं, आप अगर एक ठेकेदार काम नहीं करता उसको ब्लैकलिस्ट करिए। तो ना जाने इतना बड़ा पैसा आया फ्लड के बाद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतना पैसा दिया और डीसी साहब जो भी यहाँ थे और यहाँ के एसडीएम साहब उनके कान पे जूं नहीं रहेंगी, जबकि बड़े लोग यहाँ पर बच्चियां और बच्चे स्कूल जाते हैं। इतना जब पैसा आया है आपके पास तो आप 1 फुट सस्पेंशन ब्रिज लोगों को नहीं दे सकते हैं, तो आपकी क्या डेवलपमेंट है? हमारी डेवलपमेंट क्या है? यहाँ का साहब जो एमएलए था उसने तो 1% जो है वो इंटरेस्ट नहीं लिया। अभी हमारे डीडीसी के मेंबर बने हैं तो उन्होंने भी कोई इस बारे में कल्लकटर और पोठा के लोगों, सनई के लोगों के को इस पुल के बारे में कोई उन्होंने किसी डीसी को नहीं कहा कि। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस पुल के निर्माण को लेकर वो कई बार स्थानीय प्रशासन और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हर बार पुल के निर्माण कार्य पर कोर्ट के स्टे का हवाला देकर उन्हें टाल दिया जाता है। इन लोगों के मुताबिक कोर्ट ने निर्माण कार्य से अब स्टे को हटा दिया है। इसके बावजूद भी विभाग पुल का निर्माण कार्य नहीं करवा रहा है। तो डिपार्टमेंट ने ना जाने किस वजह से नई जगह सिलेक्ट कर ली। तो नई जगह सिलेक्ट ये हुआ कि उसके बाद कोर्ट ने स्टे कर दिया। फिर कोर्ट ने स्टे जब किया तो कुछ अरसे के बाद कोर्ट ने स्टे वेकेट भी कर दिया। डिपार्टमेंट को ये बहाना मिल गया कि स्टे हुआ है। जब मैंने कोर्ट में ये पता किया तो वहां स्टे कोई नहीं था और मैंने चीफ इंजीनियर से आरटीआई हासिल करके इसकी स्टेटस रिपोर्ट दी और उस स्टेटस रिपोर्ट में ये कह रहे थे, स्टेटस रिपोर्ट में कि जी वहां स्टे है, जबकि ये सरासर झूठ और फरेब है। भाई डिपार्टमेंट को ये पता होना चाहिए, अगर स्टे वेकेट हुआ तो उनको कहना चाहिए स्टे वेकेट हो गया। पुल के बह जाने से इस कल्लर कटल और पोथा बेला सहित अन्य गांव के करीब 15,000 जनसंख्या परेशान हो रही है। रोजाना ये लोग, खास तौर पर बच्चे, इस हिचकोले खाते हुए पुल से अपनी जान हथेली पर रखकर दरिया को आर पार करते हैं। सरकार ने अगर इस पुल का निर्माण जल्द न किया तो किसी भी समय कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। सुरनकोट से आकाश मलिक के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख के लेह जिले में आज 1962 का युद्ध लड़ने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और असाधारण बहादुरी के प्रतीक रेजोंगला के शहीदों को समर्पित नए वार मेमोरियल का उद्घाटन भी किया। लेह पहुंचने पर उपराज्यपाल आर.के. माथुर, सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने रक्षा मंत्री का स्वागत किया। एयरपोर्ट से उतरने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूर्वी लद्दाख में चीन के सामने बने नए वॉर मेमोरियल के लिए रवाना हो गए। वहां उन्होंने चुशुल में 0 से 20 डिग्री नीचे के तापमान में 59 वर्ष पहले लड़ी गई रेजोंगला की लड़ाई के 114 नायकों को रेजोंगला बैटल डे पर श्रद्धांजलि दी और इसके बाद देश की सरहदों की रक्षा कर रहे सैनिकों का हौसला भी बढ़ाया। आपको बता दें कि मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में सेना के जवानों ने 18 दिसंबर 1962 को 5 घंटों में दुश्मन के 7 हमले नाकाम किए थे और लद्दाख पर दुश्मन की जो कब्जा करने की नीति थी उसको भी नाकाम बनाया था। सेना की चुशुल ब्रिगेड ने रेजोंगला की लड़ाई की यादों को ताजा करने के लिए 3 दिवसीय कार्यक्रम की भी शुरुआत की है। पूर्वी लद्दाख में चीन के सामने स्थित नया वॉर मेमोरियल दुश्मन को रेजोंगला और गलवान घाटी में मिले कड़े संदेश को याद रखने और अपनी हद में रहने का कड़ा संदेश दे रहा है। कठुआ के जीएमसी अस्पताल में उपचाराधीन एक महिला की मौत से गुस्साए परिजनों, रिश्तेदारों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इन लोगों ने मृतका के शव को साथ लेकर जम्मू पठानकोट हाईवे जाम कर दिया, जिससे वहां घंटों जाम लगा रहा
उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण ही इस महिला की जान गई है। वहीं हाईवे बंद होने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले की जांच करवाने का आश्वासन देकर उन्हें शांत करवाया गया। और रात को इसको कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो गई। वो पहले दिन से कह रही थी कि जहाँ स्टिचिंग लगे वहाँ प्रॉब्लम है, मुझे दर्द हो रही है, पेट में दर्द होती है। किसी ने केयर नहीं की और उसको शिफ्ट कर दिया बाढ़ में। बाढ़ में तो वैसे भी आदमी वहाँ मरने के लिए छोड़ देते हैं। किसी डॉक्टर ने अटेंड नहीं किया। रात को इसको प्रॉब्लम हो गई, किसी डॉक्टर ने ये जरूरत नहीं की। वहाँ को डॉक्टर होता तो करता, उसने इसको इमरजेंसी में शिफ्ट नहीं किया। आईसीयू में शिफ्ट कर सकते थे, वहां नहीं किया। और वो चिल्लाते चिल्लाते सुबह तक उसने रात निकाली। बाद में कहा जी इसको डेंगू है। ये लड़का वहां सैंपल लेके गया हॉस्पिटल में, यहाँ लेबोरेटरी में, कि सीबीसी टेस्ट करो, इसके प्लेटलेट तो नहीं कम हो गए। उन्होंने कहा जरूरत ही नहीं है, कि माइनर डेंगू है। डेंगू का बहाना था। और सुबह इंजेक्शन मंगवाया बाहर से, वो इंजेक्शन लगवाया, वो तो मारने वाला ऑब्जेक्शन था। जो इंजेक्शन लगवाया, उस ऑब्जेक्शन से वो जो इंजेक्शन लगवाया वो तो उसकी डेथ हो गई। अब वो डॉक्टर जो है उसके लिए जिम्मेदार है कि यहाँ की प्रिंसिपल किस लिए सोई है। मेडिकल कॉलेज है, ये रेफरल हॉस्पिटल बन चुका है। जम्मू नगर निगम का अवैध तौर पर किए गए निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। निगम ने आज भी शहर के कुंजवानी बाईपास इलाके में गाड़ियों के एक शोरूम पर पीला पंजा चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। निगम की एक टीम भारी पुलिस बल के साथ आज सुबह मौके पर पहुंची और देखते ही देखते इस निर्माण को तोड़ दिया गया। इस कार्रवाई के पीछे हालांकि क्या वजह थी, इस बारे में ना तो निगम के आधिकारिक तौर पर कोई बयान जारी किया है और ना ही शोरूम प्रबंधन अपना पक्ष रख पाया है। प्रशासन पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन ने अब आंदोलन शुरू करने का मन बना लिया है। डीपीसी न होने और कोविड अलाउंस न मिलने से बिफरे मुलाजिमों ने प्रशासन पर अपने की फैसलों के लागू न करने का जो है आरोप लगाया है। फेडरेशन के प्रधान सुशील सूदन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि अगस्त महीने में मुलाजिमों को 15 दिनों में डीपीसी करवाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज इतना समय बीतने के बावजूद भी ऐसा नहीं हो पाया है। प्रशासन की घोषणा के बावजूद उन्हें कोविड अलाउंस जो है वो नहीं मिल पाया है, जिसके विरोध में मुलाजिम 20 नवंबर को स्वास्थ्य निषेधालय परिसर में धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। अगर फिर भी उनकी सुनवाई ना हुई तो 23 नवंबर को सभी मुलाजिम कार्यालय परिसर में भूख हड़ताल करने पर मजबूर हो जाएंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तब के डुल्लू साहब, उन्होंने ये कहा था कि 15 दिन में आपकी डीपीसी हो जाएगी, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 4 महीने हो गए, वो अभी तक डीपीसी नहीं हुई है। जो डीपीसी हर 6 महीने में होनी चाहिए वो पिछले 4 साल से नहीं हुई है। हम गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट करते हैं कि इसकी इंक्वायरी की जाए कि क्या वजह है कि क्यों ये डीपीसी जो है ये पीछे कर रही है। दूसरा, गवर्नर साहब का एक ऑर्डर था कि वो जो पैरामेडिकल्स हैं उनको 10,000 रुपया डॉक्टर्स को, 7,000 रुपया पैरामेडिकल को और 5,000 रुपया एनओ ड्राइवर को दिया जाएगा। वो ऑर्डर भी 6 महीने 8 महीने हो गए, वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि अब तंग हो गए हैं। अब 20 तारीख को हमने एक धरने का प्रोग्राम किया डॉक्टर सर्विसेज जम्मू के सामने, जो 20 तारीख को धरना होगा। अगर फिर भी गवर्नमेंट नहीं मानी तो 23 तारीख को ऑफिस आवर में हम भूख हड़ताल देंगे जब तक कि हमारी डीपीसी नहीं होती। ये प्रोग्राम हमारा जो चलता रहे। वाटर वर्क्स पीएचई डेली वेजर एम्प्लॉयज एसोसिएशन की ओर से जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एसोसिएशन के उप प्रधान विक्रम शर्मा ने कहा कि पीएचई के डेली वेजरों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू के बीसी रोड पर स्थित पीएचई चीफ इंजीनियर कार्यालय में उनका कोई भी रिकॉर्ड राख नहीं हुआ है, क्योंकि उनका रिकॉर्ड सिर्फ एक ही जगह पर नहीं है। आज इलेक्ट्रॉनिक जमाना है और उनका हर एक जगह पर रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। साथ ही कहा कि रिकॉर्ड राख होने के नाम पर कुछ लोग डेली वेजरों को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। साथ ही कहा कि उन्हें भाजपा के लीडरों पर पूरा भरोसा है और जल्द ही उनकी मांगें पूरी होने की उम्मीद है। मीडिया के माध्यम से मेरे जितने भी साथी हैं डेली वेजर भाई,
मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं साथियों, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जो 2-3 दिन से मुझे परेशान दिख रहे हैं, बार बार कॉल्स कर रहे हैं कि हमारा अपना जो भी रिकॉर्ड है वो राख हो गया। साथियों, हमारा कोई डैमेज नहीं हुआ है, कुछ भी। वो एक डैमेज रद्दी है, उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है। आज का इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, कंप्यूटराइज सिस्टम है, हमारी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगी है, हर स्टेशन पे रजिस्टर लगे हैं, रोज हमारी अटेंडेंस लगती है। जो हमारे जेई साहब हैं हर महीने पे बनाते हैं। क्या जेई साहब को पता नहीं है हम किसके मुलाजिम हैं? सेक्रेटरीट हमारा रिकॉर्ड पड़ा है, डीसी ऑफिस हमारा रिकॉर्ड पड़ा है, बैंक में हमारा रिकॉर्ड पड़ा है। आज का इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो कुछ लोग गलत बयानबाजी कर रहे हैं, डेली वेजर को परेशान कर रहे हैं, आपस में मूड खराब करने की साजिश चल रही है, मूड खराब करने की साजिश चल रही है। इधर की कुछ कह रहे हैं कि रिकॉर्ड खराब हो गया, डेली वेजर खज्जल हो गया, डेली वेजर का कुछ नहीं बने। साथियों, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे सीनियर भाजपा के लीडर हैं, ये जोरों शोरों से हमारा काम करवा रहे हैं और हमें इनको पूरी उम्मीद है भाजपा के लीडरों पे, जे हमारा काम करवा के रहेंगे। पहली कैबिनेट में आपका फैसला किया जाएगा और डेली वेजर को परमानेंट किया जाएगा और जल्द से जल्द आपको जो मिनिमम वेज एक्ट लागू है उसको हम जल्द से जल्द इंप्लीमेंट कराएंगे और कुछ देर के अंदर, महीने 1.5 महीने के अंदर इंप्लीमेंट होगा। और हमारे जो देवेंद्र राणा जी है, ये भी कुछ दिन पहले ये गवर्नर साहब से मिले थे, पर्सनली जे मिले थे। गवर्नर साहब ने उनको पूरा आश्वासन दिया कि पूरे प्यार से बातें सुनी, दिल से बातें सुनी। उन्होंने श्योर बोला कि राणा साहब जी, मैं डेली वेजर के हक में बात करता हूं, मैं इनके बाद इनके साथ मैं खड़ा हूं, जल्द से जल्द मैं इनका काम करवा के रहूंगा और जल्द से जल्द मिनिमम वेज एक्ट लागू होगा जम्मू कश्मीर में। और जैसे ही भाजपा की गवर्नमेंट आएगी, मीडिया के माध्यम स्मार्ट सिटी के तहत जम्मू में पर्यटकों को लुभाने के लिए विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। इसी के तहत जम्मू में सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। जम्मू नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर हितेश गुप्ता ने इसके बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जम्मू शहर के साथ साथ अलग अलग जगहों पर भी सेल्फी पॉइंट बनाए जा रहे हैं। ये जो हमने सेल्फी पॉइंट बनाया है, ये पार्ट प्रोजेक्ट है जो केसी चौक टू डोगरा चौक हम रोड की वाइडनिंग और बाकी सब चीजें इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। कंप्लीट स्ट्रीट डेवलपमेंट का पार्ट है ये प्रोजेक्ट। तो ऐसा ही सेल्फी पॉइंट्स हम लोग अलग अलग जगह पे बनाने की सोच रहे हैं। और जो मेजर अट्रैक्शन है ये, वो यूथ के लिए है। और हमने लोकेशन ये इसलिए रखी है कि बस स्टैंड के सामने जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो हमारे यहाँ से एक सोवेनियर टाइप में एक फोटोग्राफ जरूर लेके जाएं जिसमें जम्मू का नाम हो और जम्मू के बारे में बाहर जाके वापस जाके अच्छा कहें, ताकि और लोग भी जम्मू आ सकें। सरकार की ओर से स्वच्छता को लेकर अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि देश को स्वच्छ बनाया जा सके। लेकिन जम्मू सूबे के जिला पुंछ की मंडी तहसील में स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं, जहां पर डाक बंगले के सामने कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सारे बाजार का कूड़ा यहां इकट्ठा कर दिया जाता है और यहां फेंक दिया जाता है, जिससे बीमारियों का फैलने का अंदेशा बना रहता है। साथ ही लोगों ने कहा कि यहां पर शौचालय की भी कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते लोग खुले में ही शौच करने को मजबूर है। लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि जल्द से जल्द इस समस्या का निपटारा किया जाए। पूरे भारत में मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान का जो अभियान चलाया था, जिसमें सफाई सुथराई का ख्याल रखने के लिए हुकूमत ने बड़े पैमाने पर वो चलाई थी मुहिम। यहाँ डाक बंगलो जो है नजदीक है, वो बहुत ही परेशानी होती है। यहाँ वक्तन फक्तन सियासी कोई जलसा हो या सियासी कोई मीटिंग हो या गैर समाजी गैर जमाती मीटिंग हो, यहाँ डाक बंगले में बैठने के लिए, तो यहाँ तो बहुत गंदगी का कूड़ा करकट जो है इकट्ठा हुआ। मैं इंतजामिया से, खासकर डीसी पुंछ से और खासकर महकमा PWD से कम अपने घर को तो साफ सुथरा रखा जा सके। यहाँ तो चलो मर्द हजरात कहीं भी जाके दरिया के किनारे आगे पैसे रफा हाजात कर सकते हैं, लेकिन हमारी मस्तूरात माएं बहनें जो यहाँ आती हैं उनके लिए कम से कम क्या महकमा रूरल डेवलपमेंट या महकमा PWD के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो एक टॉयलेट बाथरूम फैसिलिटी जो है यहाँ वो बस स्टैंड के नजदीक जो है वो मुहैया करवा सके लोगों को। मेरी नजर में तो यही कहूंगा कि ये हमारे ऑफिसरान की कमजोरी है, ऑफिसरान को देखना चाहिए। तो मैं आपकी वसादत से जिला इंतजामिया से और खासकर मंडी तहसीलदार साहब से कि वो इस मामले का जल्द अज जल्द और अच्छा नोटिस लें। हमारे यहाँ पर जो है डाक बंगले की क्या हालात है, यहाँ पर कचरा देख सकते हैं आप पीछे के कितनी भारी तादाद में यहाँ पर कचरा है। हमारे तहसील हेडक्वार्टर में मंत्री से लेकर संतरी तक तमाम लोग हमारे यहाँ पर डाक बंगले के अंदर प्रोग्राम करते हैं, चाहे वो सियासी हो, समाजी हो, इंतजामिया का कोई प्रोग्राम हो, यहाँ पर डाक बंगले के अंदर किया जाता है। हालांकि आप जानते हैं कि इस
कचरे से जो है काफी सारी बीमारियां फैलती हैं। हमारे हेडक्वार्टर में यहाँ पर बड़े बड़े मुलाजिम आते हैं, हमारे यहाँ पर स्टे करते हैं, तो उनको जब यहाँ का कचरा दिख जाता है तो वो तहसील मंडी की पूरी शक्ल जो है, पूरी तस्वीर उनकी आंखों के सामने आ जाती है कि डाक बंगले के बाहर इतना कचरा है तो तहसील मंडी कितनी खूबसूरत होगी। अगर सफाई अभियान की इतनी बड़ी फिक्र होती तो तहसील मंडी के अंदर भी जो है ये सफाई अभियान जो है वो बहुत जरूरी और लाजमी था, लेकिन वो सफाई अभियान जो है सिर्फ कैमरे तक महदूद है, वो तहसील मंडी में नहीं दिख रहा है। अगर सफाई अभियान तहसील मंडी के अंदर आया होता या इसकी कोई भी थोड़ी सी किरण इसमें होती तो हमारे डाक बंगले के बाहर इतना जो है गंद वो इतना नहीं पड़ा होता। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।